नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 6 का जो सैंपल पेपर है साइंस ओलंपियाड का उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पैटर्न और मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं किस तरीके का पैटर्न आपका रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके 10 होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इसके बाद जो साइंस सब्जेक्ट है उसके 35 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। और यही साइंस के ही थोड़े टफ क्वेश्चंस होंगे जिनको अचीवर सेक्शन में रखा जाता है। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, 15 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होते हैं ये। सिलेबस अगर देखा जाए तो रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। सेक्शन 2 अगर आप देखेंगे तो ये ओल्ड एनसीईआरटी जो थी उसका पूरा पूरा सिलेबस लिया गया है। ठीक है, तो अगर आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो चीज़ वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं लेकिन है वही। और इन सारे चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज हैं वो हम लोग ने प्लेलिस्ट में बनाए हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं। सेक्शन 3 इसी का हॉट्स है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्रॉम 8:45 एम टू 3:07 पीएम। अब देखिए 8:45 से 3:07 तक आपको बताना है टाइम का ड्यूरेशन जो है वो कितना है। ठीक है, तो पहले आप ऐसे समझ लीजिए 8:45 से 9:45, फिर 10:45, फिर 11:45, 12:45, 1:45, 2:45। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 6 घंटा तो यही हो गया। इसके बाद 15 मिनट इधर दिखाई पड़ रहा है, 7 मिनट इधर दिखाई पड़ रहा है, 15 7 22, तो 6 घंटा 22 मिनट। तो 6 hours 32 minutes इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगले में कहा गया, इफ सिक्स्थ इज रिटन एज 80, सिक्स्थ को 80 लिखा गया है, इसके लिए आप एक काम ये किया करिए, ई जॉटी लिख लिया करिए। ई जॉटी में ई की जो पोजीशन है वो 5 होती है, जे की पोजीशन 10th होती है, ओ की 15 होती है, टी की 20 होती है और वाई की जो होती है वो 25 होती है। तो 5 के मल्टीपल्स में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो एस की क्या हो जाएगी, तो एस टी होता है ना, तो 19 हो जाएगी। ठीक है, आई की क्या हो जाएगी, तो जे एच आई, जे एच आई मतलब जे है 10 पे तो एच आई 12 पे हो जाएगा आई। ठीक है, एक्स की क्या हो जाएगी पोजीशन, तो एक्स वाई तो 24 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद टी की क्या हो जाएगी, टी की 20 हो जाएगी। ठीक है, और एच की क्या हो जाएगी, तो ई एफ जी एच, एफ जी एच तो 8 हो जाएगी। तो अब सबको अगर आप जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है, 80 आता है। ठीक, इसी तरीके से क्लास में अगर आप देखें तो सी क्या होता है, 3 होता है। एल क्या होता है, तो जे के एल तो ये 12 हो जाएगा, एल 12 होता है। ठीक है, इसके बाद ए तो 1 हो जाएगा। फिर एस क्या होता है, तो एस टी होता है तो 19 होता है, तो 19 के 2 है तो 19 इंटू टू 38 हो गया। 38 और 12 कितना हो गया, 50 हो गया, 53 और 54, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पर कितने हैं। देखिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने हो, कोई भी नंबर ऑफ फिगर्स निकालने हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, केवल आपके पास यही तरीका होता है कि आप इसको काउंट करें। ऐसे 1 छोटे से काउंट करना स्टार्ट करिए, 3 4, ठीक है, एक बड़ा यहाँ दिखाई पड़ रहा है 5 6, फिर इन दोनों को मिलाना स्टार्ट करिए, फिर 2 2 को मिलाइए, फिर 3 3 को मिलाइए, फिर 4 4 को मिलाइए, तो जितने मिल पा रहे हैं उसको मिला के देखिएगा, काउंट करिएगा, आपके पास जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यहाँ देखने को मिलेंगे वो मोर देन 14 देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया, देखिए यहाँ पर 3 सिमिलर टी शर्ट्स हैं, उनको मेनली सुखाया जा रहा है। यहाँ पर सनी और विंडी डे है, यहाँ पर क्लाउडी है लेकिन विंड भी नहीं है, यहाँ सनी है लेकिन नो विंड नहीं है। ठीक है, मतलब सूरज निकला है लेकिन विंड नहीं है। पूछा क्या गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम टी शर्ट that will take shortest time to dry, arrange the t-shirt in order of their rate of drying। तो सबसे जल्दी जो सूख रही है वो कौन सी होगी, तो पी सबसे तेजी से सूखेगी, क्योंकि धूप भी और हवा भी है। ठीक है, तो पी सबसे तेज सूखेगी। इसके बाद क्लाउड है तो ये तो धीमे धीमे सूखेगी, यहाँ पर धूप है तो ये तेज सूखेगी, लेकिन पी से धीमे सूखेगी, तो पी फिर आर फिर क्यू, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है फिफ्थ क्वेश्चन में। तो इसमें कहा गया, टू मेजर डिस्टेंस करेक्टली रेफरेंस पॉइंट मस्ट बी सिलेक्टेड फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए रेफरेंस पॉइंट का सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और सबसे पहले इसी को करना चाहिए सिलेक्ट।
फॉर अ पार्टिकल टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन इट्स पोजीशन मस्ट बी कांस्टेंट एट डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम। क्या मोशन में अगर बॉडी है तो उसकी पोजीशन को कांस्टेंट होना चाहिए? नहीं, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, पोजीशन तो लगातार चेंज होनी चाहिए। द अप्रोप्रिएट यूनिट फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ 10 रुपी इज मीटर, तो मीटर में नहीं मेजर कर सकते हैं, इसको सेंटीमीटर मेजर करेंगे। An object is in motion with respect to one person will certainly be in motion with respect to अदर मोशन। ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में भी रेस्ट पे हो। अगर रिलेटिव मोशन दोनों का एक ही जैसा है, मतलब दोनों सेम स्पीड पे चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा दूसरे के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब जैसे मान लीजिए ए जो है वो इधर मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बी भी है जो सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, उसकी भी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड इसकी भी वेलोसिटी है। अब आप क्या देखेंगे दोनों केस में? दोनों केस में आप ये देख पाएंगे कि जो मतलब अगर ये ए पर्सन बी को देखेगा तो उसको बी रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा, इसी को रिलेटिव मोशन कहते हैं, ठीक है। इसलिए सी ऑप्शन सही है इसमें, दैट इज वन ओनली। अगले में कहा गया द डायग्राम शोज टू सेटअप्स each consisting of a container filled with water, electric heater and a thermometer। तो हीटर दिखाई पड़ रहा है, थर्मोमीटर दिखाई पड़ रहा है। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर एंड द थर्मोमीटर एंड द इनिशियल थर्मोमीटर रीडिंग डिफर इन बोथ द सेटअप्स। तो इनिशियल रीडिंग जो है दोनों में अलग अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द अप्रोप्रिएट वेरिएशन ऑफ रीडिंग्स ऑफ थर्मोमीटर एक्स एंड वाई विद टाइम। तो जो वेरिएशन होगा जिस तरीके से, उसको आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो अगर देखा जाए इस केस में, देखिए अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हीटर जो है नीचे लगाया गया है, जिस वजह से वाई की रीडिंग इनिशियली ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरा ये कि जो जिस रेट से वाई की रीडिंग बढ़ेगी वो भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एक्स, क्योंकि ये नीचे है तो पानी जल्दी से गर्म होके इसके पास पहुंचेगा और इसको हीट अप कर देगा। लेकिन यहाँ पर पानी जो है वो नीचे की ओर मूव मोशन जब करेगा तो बहुत धीमे धीमे मोशन करेगा, क्योंकि मेनली हॉट वाटर किधर मूव करता है? ऊपर की ओर मूव करता है। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वाई की रेट तेज है तो डी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट वन कह रहा है इट इज एडवाइज टू ईट सोर्स ऑफ विटामिन सी रॉ। तो विटामिन सी रॉ खाना चाहिए, मतलब कच्चा ही खाना चाहिए विटामिन सी जिसमें भी हो, क्योंकि होता क्या है जब उसको जलाया जाता है, जब उसको हीट किया होता है तो विटामिन सी जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, रॉ ही खाना चाहिए, कच्चा ही खाना चाहिए विटामिन सी। जैसे मान लीजिए नींबू है तो नींबू को पका के नहीं खाना है, या जो संतरा है उसको गर्म करके नहीं खाना है, या कोई भी चीज़ें, मान लीजिए दूध भी है उसके अंदर विटामिन सी है, अगर आप चाह रहे हैं आपको विटामिन सी दूध का मिल जाए तो आपको दूध को ठंडा ही पीना पड़ेगा। गर्म पीते हैं तो हो सकता है उसका विटामिन सी खत्म हो जाए। तो विटामिन सी में गेट डिस्ट्रॉयड इफ हीटेड, बिल्कुल सही बात है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो बोथ वन एंड टू एंड आर करेक्ट एंड टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय फीमेल मॉस्किटो। अब देखिए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो की बात करी जाए तो मलेरिया भी फीमेल मॉस्किटो से ही होता है। डेंगू भी देखिए एनोफिलीज नहीं कहा गया था, अगर एनोफिलीज कहा जाता तो हो जाता है इसमें क्या? मलेरिया। और डेंगू जो है ये एनोफिलीज से नहीं होता है, एडीज मॉस्किटो से होता है, लेकिन फीमेल वो भी होता है। चिकनगुनिया भी फीमेल मॉस्किटो से ही होता है। तो सब फीमेल मॉस्किटो ही हैं जो इतनी खतरनाक बीमारियां कॉज करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज। अगले में देखिए कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर दो नेल्स हैं, साउथ पे लगी हुई हैं दोनों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी दोनों साउथ पे ही लगी हुई हैं। ये क्या है? नॉर्थ और साउथ पे लगी हैं और दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्ट हो रही हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिया गया है कि जो साउथ वाली थी ये तो इससे दूर भागनी चाहिए थी ना, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होगा, साउथ साउथ में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो ये नेल इधर की ओर आनी चाहिए थी, लेकिन इधर आ रही है तो ये गलत है, ठीक है। ये तो अट्रैक्ट करेगी क्योंकि ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिपल्शन आप देख सकते हैं, साउथ साउथ था तो सीधी नहीं आई, ठीक है, रिपेल हो गई। लेकिन यहाँ पर जो है साउथ साउथ रिपेल ना होकर अट्रैक्ट हो रही है, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। गिवन द स्टेटमेंट, यहाँ पर कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं
और पूछा गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज देम एज ट्रू एंड फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स बताना इसमें कौन सा होगा। तो पहला दिया गया मस्टर्ड प्लांट इज हर्ब विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 इयर्स। तो 2 साल में क्या मस्टर्ड प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है? नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट जो क्या कह रहा है, स्टिल्ट रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू दी प्लांट। बिल्कुल सही बात है, स्टिल्ट रूट जो होती हैं ये डाउनवर्ड्स की तरफ ग्रो करती हैं और ये एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को। बिल्कुल ठीक है। तो स्टिल्ट रूट्स के बारे में याद रखिएगा। प्लांट हैविंग फाइब्रस रूट्स आर यूजुअली इजीली पुल्ड आउट फ्रॉम द ग्राउंड। सही बात है, फाइब्रस रूट्स जिसमें होती हैं तो वो मतलब ऐसे प्लांट जो होते हैं वो आसानी से जल्दी पुल आउट हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। लीफ ट्रेंडल्स आर फाउंड इन ग्लोरियोसा प्लांट। बिल्कुल सही है, ये भी सही है बिल्कुल। हिबिस्कस प्लांट है सिंपल लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन होता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, केवल पहला ऑप्शन गलत था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन गलत था, तो इसमें एफ, बाकी सब में ट्रू, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग ने सही कुछ मतलब जितने क्वेश्चंस थे वो कराए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ये जरूर मेंशन करिएगा कि आपके आउट ऑफ 10 इसमें कितने मार्क्स आते अगर आप बिना मतलब हमें बताए एग्जाम देते तो। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।